हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि कल हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखा था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला टॉपिक हमने कर लिया। पहला टॉपिक आपका था डिस्टेंस फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मतलब क्या होता है और हम उसको कैसे फाइंड करते हैं और उसका क्या मैप जो हमारा है गूगल मैप वो किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट करने के लिए थी ताकि आपको लाइफ में हमेशा याद रहे कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है। अब उस कोऑर्डिनेट में दूसरा पॉइंट है आपका डिवीज़न फार्मूला, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे कि आपको एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। और अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और काफ़ी इजी भी है, इजी टू अंडरस्टैंड है इफ़ यू सी द वीडियो वेरी कॉन्सेंट्रेटली। देख सी हियर एवरीवन, डिवीज़न मीन्स व्हाट? डिवीज़न का मतलब ही होता है बांटना। क्या होता है डिवीज़न का मतलब बांटना। हर नाम अपना काम बताती है। जैसे कि आपका नाम होगा ना तो आपके नाम का भी एक मतलब होगा। इसी तरह दुनिया में जिस भी चीज़ का नाम रखा गया उसका मतलब होता है, ठीक है। तो हमको ये देखना है, जैसे मैथ्स में भी कोई टर्म्स है तो वो एज यूजुअल यूज़ नहीं कर लिया गया। डिवीज़न फार्मूला अगर कह रहे हैं तो वाई वी आर कॉलिंग दिस डिवीज़न फार्मूला, क्यों कि ऐसे ही डिवीज़न फार्मूला कह दिया। डिवीज़न फार्मूला कहने का मतलब कि बांटना। जो चीज़ आपको बांट रही है या जो चीज़ किसी चीज़ को बांट रही है उसी का फॉर्मूला क्या कहलाएगा? डिवीज़न फार्मूला। अब जैसे कि इसमें कहने का, जबकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कोई लाइन होगी, कोई प्लेन होगा, लेकिन 2D ज्योमेट्री है तो लाइन प्लेन नहीं हो सकता, क्या होगा? लाइन होगा। अब लाइन है, अगर कोई लाइन है, मान लीजिए ऐसे एक ए पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, इसको कोई तीसरी लाइन ऐसे काट के चली जाए तो क्या करेगी? अगर कोई लाइन ऐसे काट दे, यहाँ काट दे, यहाँ काट दे, यहाँ किसी भी पॉइंट पर अगर दो बिंदुओं के बीच में कोई एक लाइन अगर काट के चली जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अगर मैंने ये कहा आपको कि एक कोई लाइन थी जिसको एक तिरछी लाइन ने काट दी, तिरछी हो सीधी हो व्हाटएवर, ये ज़रूरी नहीं कि इसकी कंडीशन क्या है। बस कहने का मतलब कि एक दो बिंदुओं के बीच में किसी तीसरी लाइन ने काट दिया तो किस पॉइंट पे काटा? सपोज दैट इसको m में काट दिया, इसको n में काट दिया, और इसका फॉर्मूला इसका कुछ बिंदु का निर्देशांक होगा, मतलब कोऑर्डिनेट x1 होगा, y1 होगा, यहाँ पे कुछ होगा x2 और y2, और ये जिस पॉइंट पे काट के आगे बढ़ रही है वो भी तो कोई पॉइंट होगा, किसी पॉइंट से ही तो वो क्रॉस कर रही होगी। तो ये जो पॉइंट होगा उसको आप ले लीजिए x एंड y, और ये मैंने m और n लिखा है, m इज व्हाट? डिवीजन रेशियो, कि किस रेशियो में काट रहा है। n रेशियो क्या होता है? रेशियो इज अ नंबर, यूनिटलेस क्वांटिटी। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी कह सकते हो फ्रैक्शन। जैसे अगर मैंने लिखा 14, सपोज दैट मैंने लिखा 1/6, तो 1/6 इज इक्वल टू है 30 के, ठीक है, 5/30 के। 1/6 इज इक्वल टू 5/30। इसका जो रेशियो है वही रेशियो क्या है? इसका भी है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हो और ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में, मतलब मल्टीपल्स के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो रेशियो क्या बताता है? एक्चुअली में वो बता तो डिस्टेंस रहा है लेकिन एक रेशियो फॉर्म में बता रहा है। अब अगर हम ये कह दें, अगर हम रेशियो से 1:2, अगर हम बोल दें 1:2, ये 1 है ये 6 है, 1 मीटर और 6 मीटर कह दे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1:6 जो ये 1:6 है वो 5:30 भी तो है। तो क्या इसका मतलब कि ये 1 मीटर भी है और 5 मीटर भी है और 6 वाला 6 मीटर भी है और 30 मीटर भी है। एक ही लेंथ की दो डिस्टेंस, एक ही मतलब अगर रेखा है तो उसका दो मेजरमेंट कैसे पॉसिबल है? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। क्यों? क्योंकि हमने रेशियो से, अगर हमने रेशियो को लेंथ में मेजर कर लिया तो रेशियो इज नॉट अ लेंथ। रेशियो इज जस्ट लाइक अ सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको दिखा रहा है कि इसकी एक वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो रेशियो समझाने का बस इतना सा मतलब था कि आपको ये पता चल जाए कि ये है क्या। अब ये पता चल गया कि ये क्या है? एक रेशियो है। किसी रेशियो में ये किसी पूरे लेंथ को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब हम इसका जो ये डिवीज़न फार्मूला है, ये दो तरीके के डिवीज़न होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जब दो बिंदुओं के बीच से कोई लाइन जाएगी तो ऐसे डिवीज़न को हम क्या कहते हैं? इंटरनल। क्या कहते हैं? इंटरनल डिवीज़न, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतः विभाजन। ओके, अंतः विभाजन। और अगर ये जो लाइन बीच से ना काट के इसी को कहीं आगे से काट दे, इन दो बिंदुओं के बाद से कहीं डिवाइड कर दे, तो उसको हम कहते हैं क्या?
बाह्य विभाजन, या इंग्लिश में कहेंगे एक्सटर्नल डिवीज़न। और अब इसका फॉर्मूला अगर लिखते हैं, पहले हम इंटरनल डिवीज़न का फॉर्मूला लिखेंगे। इंटरनल डिवीज़न मतलब कि अंतः विभाजन, ठीक है, जिसके लिए एक फॉर्मूला, एक ट्रिक और बना सकते हैं। क्या? हालांकि होता क्या है आपका mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n। x के लिए, x कोऑर्डिनेट के लिए m x2 n x1। अगर हम x ले रहे हैं तो क्रॉस में जाएंगे m x2 n x1, ठीक है, और अपॉन में m प्लस n। एंड y के लिए अगर लिखेंगे तो m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। इसको याद करने का एक इजी ट्रिक है। व्हेन आई वाज टीचिंग इन ऑफलाइन, देन माय वन स्टूडेंट वाज टेलिंग मी दैट कि मैम इसको ऐसे नहीं याद कर सकते, मैं x2 नहीं x1 बट m प्लस n। वाओ, इट्स वेरी नाइस ट्रिक, तो यू कैन लर्न इट। मैं x2 प्लस नहीं x1, मतलब अगर हम इंटरनल डिवीजन में जा रहे हैं तो आप दिमाग में रख लीजिए इंटरनल डिवीजन बीच में होता है तो प्लस होगा फॉर्मूले में। लेकिन अगर x यहाँ पे अगर दिक्कत होती है कि m के साथ x1 है या x2 है, यहीं पे कंफ्यूजन होती है, बाकी इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं। तो आप बोल सकते हो कि mx2 मैं x2 नहीं x1, मतलब मैं x2 हूँ x1 नहीं हूँ, अपॉन में m प्लस n। अगर y के लिए लिखते हैं तो क्या बोलेंगे, मैं y2 नहीं y1, अपॉन में m प्लस 1। तो ये रहा आपका इंटरनल डिवीजन। लेकिन अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात करें तो सेम होगा, मैं x2 नहीं x1 बट बीच में माइनस, अपॉन में m माइनस n। फिर मैं y2 माइनस नहीं y1, अपॉन में m माइनस n। ये एक्सटर्नल के लिए और ये इंटरनल के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूले में आपको बस सीधा सीधा दिमाग में रखना है कि अगर इंटरनल जा रहा है तो प्लस होगा फॉर्मूले में, और अगर एक्सटर्नल जा रहा है तो माइनस होगा। और याद कर लीजिए कि अगर x को कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो मैं x2 नहीं x1 अपॉन में m प्लस n। या ऐसे याद कर सकते हो, मैं x2 प्लस नहीं x1 बट m प्लस n। मैं y2 प्लस नहीं y1 बट m प्लस n। इसी तरह एक प्लस के लिए और माइनस के लिए। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं आपको कि इस पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक क्वेश्चन ऐसे लिख दे, सपोज दैट यहाँ 2 and 3 है और यहाँ 3 and 4 है, और किस रेशियो में ये लेंथ को डिवाइड कर रही है, ये ए बी के बीच के डिस्टेंस को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। सपोज दैट वो 2:3 है और आपको x और y की वैल्यू पूछ रहा है, तो सीधा सीधा पहले वैल्यू लिख लें। m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, और m:n है क्या, ये एक रेशियो है ना, इसलिए मैंने m को बराबर में लिख दिया, m बराबर 2 n बराबर 3। और x1 की वैल्यू ये, y1 की वैल्यू ये, x2 की वैल्यू ये, y2 की वैल्यू ये। लिख लीजिए, इसके नीचे है तो वही लिखा हुआ है। अब फॉर्मूला क्या है, हमें बीच वाला x निकालना है ना, तो मैं x2 नहीं x1 बट m प्लस n। तो m इज व्हाट 2, x2 is what 3 plus n is what 3 into x1 is what, x1 is 2 अपॉन में m प्लस n, दैट मीन्स 2 प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 अपॉन में 5, दैट इज 12/5। फिर y इज व्हाट, मैं y2 नहीं y1 अपॉन में m प्लस n। m इज वॉट 2 इंटू y2 4 प्लस n इज वॉट 3 इंटू y1 3 अपॉन में 2 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 9 अपॉन में 5, दैट इज 17/5। इसका मतलब ये जो लाइन है वो किस कोऑर्डिनेट पर डिवाइड कर रही है, तो 12/5 और 17/5 पर डिवाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ गई। क्लियर। अब यहीं से कभी क्या करेगा, इस फॉर्मूले से या कभी mn पूछ लेगा, mn को स्किप कर देगा, हटा देगा और आपको ये दे देगा, ये पूछ लेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये फॉर्मूला, ये सिंपल मेथड है। हो सकता है कि कभी कभी एग्जामिनर आपको सिंपल क्वेश्चन भी 1-2 नंबर में दे दे और उसी तरीके के क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना के आपको हार्ड मतलब ज़्यादा नंबर में दे दे, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। अगर यहाँ पे कभी भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल दे कि कोई पॉइंट है, सपोज दैट ऐसे बोल दे 2 3 तथा 3 4 क्या करता है, अंता विभाजित करता है, अंता विभाजित करता है मतलब इंटरनल डिवीजन करता है, ठीक है, एक्स अक्ष पर। क्या बोल दे, एक्स अक्ष पर, ठीक।
अगर x अक्ष पर अंता विभाजन करता है तो हम y की वैल्यू क्या लेंगे, 0। अगर आप देखिए ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, अगर कोई लाइन x अक्ष पे अंता विभाजन कर रही है दैट मीन्स यहाँ y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो y की वैल्यू 0 रख के हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात, किस अनुपात में विभाजन करता है, मतलब ये m और n निकालना। आप देखो क्या दे रखा है, x1 y1 x2 y2। अगर x1 y1 x2 y2 सब दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, x1 y1 दे रखा है, x2 y2 दे रखा है और कह रहा है x अक्ष पर अंता विभाजन करता है। तो आपको निकालना है कि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ m और n का रेशियो नहीं है, हमें क्या निकालना है, m और n का रेशियो निकालना है। तो हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, y की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अंता विभाजन करता है तो मैं y2 प्लस नहीं y1 अपॉन में m प्लस n, और अंता विभाजन करता है और x अक्ष पर विभाजन करता है तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और यहाँ m की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू 4, n की वैल्यू नहीं पता, y1 की वैल्यू 3 अपॉन में m प्लस n। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 बराबर 4m प्लस 3n अपॉन में m प्लस n, ये इधर चला जाएगा, 0 इंटू m प्लस n बराबर में 4m प्लस 3n। ठीक है, फिर यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई 0 बराबर 4m प्लस 3n। ठीक है, तो 4m बराबर माइनस 3n, तो m अपॉन में n बराबर माइनस 3/4, तो m इंटू n का रेशियो 3:4 है, लेकिन माइनस में है। इसका मतलब कि क्वेश्चन में दे रखा था कि अंता विभाजन हो रहा है, क्योंकि मैंने विदाउट सोल्व मैंने इस क्वेश्चन को एट रैंडम मैंने लिख दिया। ठीक है, अगर अंता विभाजन दे के माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में अंता विभाजन ना करके बाह्य विभाजन कर रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा तरीका दूसरा। मैंने ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, आप इसको पॉज करके क्वेश्चन को लिख के और इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने एट रैंडम पॉइंट उठाया है, तो इट मे बी कि क्वेश्चन में वैल्यूज इस तरह से आ सकती है, नो वरीज, बट आपको कॉन्सेप्ट देखना है, ना कि इसमें ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट था क्या, हाँ, अंतर एक्स अक्ष पे काटेगा। अगर एक्स अक्ष पे एक्स एक्सिस पर डिवीजन करता है तो y की वैल्यू 0, एंड अगर y एक्सिस पे डिवीजन करता है या क्रॉस करता है तो x की वैल्यू 0 रख के हम क्या निकाल लेंगे, m और n का रेशियो। ठीक है, इसी में अगर एक दो लाइन दे रखी है a एंड b, और अगर कोई बीच से एकदम चला जाए, कहाँ से चला जाए, अगर कोई बिल्कुल बीच से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1:1 के रेशियो में, जिसको कहते हैं मध्य बिंदु माध्यिका निकालना, मतलब बीच की मध्य बिंदु निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड डू एंड कीप लर्निंग एवरीवन।